राजेश, ऐसे लोग जिनको जीवन भर हाथ जोड़ना पड़ा लोगों से, परंतु बुद्धि इतनी तेज, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, वे विद्वान पर जीवन भर गरीबी से जूझते रहे। वे विद्वान जीवन भर गरीबी से जूझते रहे, लेकिन ग्रंथ उनके आज भी पढ़े जा रहे हैं। जिन्होंने सहयोग किए थे पंडित जी का, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, पर जो गरीब बच्चा था विद्वान बन के जिया है, उसका अस्तित्व जीवंत है। पुण्यात्मा कौन था? बुद्धि का पुण्य और विभूति का पुण्य। किसी पर लक्ष्मी प्रसन्न है तो किसी पर सरस्वती प्रसन्न है। वे बिरले जीव हैं जिन पर दोनों प्रसन्न है। बिरले जीव जिन पर दोनों प्रसन्न हो। जितनी विशाल विभूति हो, उसके ऊपर सरस्वती को प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? विभूति के संभालने की बुद्धि नहीं होगी तो विभूति नष्ट हो जाएगी। विभूति को संभालने की बुद्धि नहीं होगी तो विभूति नष्ट हो जाएगी। तीर्थंकर के साथ यही होता है। यदि केवल ज्ञान हुआ है, समूषण मिला है, तो केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञान हुआ है तो वीर अंतराक्रम का क्षय हुआ है। पुरुषार्थ, पुरुष को बल भी मिला, बुद्धि भी मिली है, केवल्य प्रकट हुआ है तो अनंत वीर भी प्रकट हुआ है। अब बोलो ज्ञानी, गुरु कृपा पुण्य किसका तेज है? पिताजी का कि आपका? मित्र, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं आपका पूछ रहा हूं। ओहो, इनका बढ़िया उत्तर मेरे पास है। यदि आप अपने पिताजी को हीन नहीं कहना चाह रहे, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत श्रेष्ठ बालक है, अपने पिताजी को हीन नहीं कहना चाहता है, तो आप ऐसा बोलो, मेरे पिताजी का पुण्य तेज है कि मैं उनका बेटा हुआ। राम का पुण्य तेज है कि दशरथ का पुण्य तेज है? सिद्धार्थ का पुण्य तेज है कि महावीर स्वामी का पुण्य तेज है? महाराजा नाभिराज का पुण्य तेज कि ऋषभदेव का पुण्य तेज है? अब ज्ञानी लोग कैसी बात करते हैं? महाराजा नाभिराज का पुण्य तेज था कि उनके पास ऋषभदेव जैसा बेटा हुआ। पर वास्तव में पुण्य तेज किसका था? आदिनाथ स्वामी का, क्योंकि वो तीर्थंकर थे। क्षोभम आस्थाएं बहुत सारी सत्य को ढक देती है। आस्थाएं बहुत सारी सत्य को ढक देती हैं, फिर वो सत्य कभी बाहर नहीं आ पाता। और स्वीकार करो मित्र, तिजारा से कानपुर पहुंचे हो, पिताजी गए थे कि आप कि दादा? पिताजी गए थे ना। अब सोचिए, विस्तार दादा ने किया कि पिताजी ने? जो कहते हैं बोलो, गड़बड़ नहीं करना। अब मैं आपको प्रयोग करके दिखा रहा हूं। आस्थाएं सत्य को दबा देती हैं, फिर कभी प्रकट नहीं होता। आस्थाएं सत्य को दबाती हैं
वो अनास्थाएं भी सत्य को दबाती है। आस्थाएं सत्य को दबाती है, अनास्थाएं भी सत्य को दबाती है। अनर्थ हो गया, देश में अनर्थ हो गया। अनास्थाएं भी सत्य को दबाती है, आस्थाएं भी सत्य को दबाती है। सत्य वही प्रकट कर पाएंगे जिनको अनास्थाएं भी नहीं है, वो एकांतिक आस्थाएं भी नहीं है, जो स्यादबाद अनेकांत से भरा हुआ है, वही सत्य को कह पाएगा। आस्था जम चुकी है कि भैया कोठारी जी के घर में एक चबूतरा था, उस चबूतरे पर पुण्य कोठारी का था, पर इनकी आस्था ये बन गई जब जब मैं चबूतरे पर बैठता हूं तब तो मेरा व्यापार बहुत चलता है। खोजबीन की गई वो चबूतरा था किसका, खोजबीन की चबूतरा था किसका। इनके घर में एक श्वान पला हुआ था, बहुत पीढ़ी पूर्व इनके बुजुर्गों को उससे बड़ी प्रीति थी। उसके वियोग होने पर उन्होंने उसकी समाधि बना दी। आप आश्चर्य नहीं करना, ये सब मैं देख के आया हूं, आंखों से देख के आया हूं मैं। पन्ना में एक हाथी की समाधि बनी हुई है, सम्राट छत्रसाल के राजा के हाथी की समाधि बनी हुई है, बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है, लोग फूल चढ़ा देते। एक नगर में विहार करके आ रहा था, एक घोड़े की समाधि बनी हुई थी, यहां तक फिर भी चल गया। एक गांव से मैं निकला, वहां कुत्ते की समाधि बनी हुई थी। अब प्रश्न है, वो चबूतरे पर कोठारी बैठे हुए थे, बोले हमारे लिए इसे बहुत लाभ मिलता है। खोजबीन की गई तो लोगों ने कहा भाई ये कोई देवता नहीं है, यहां पर एक श्वान को दफना दिया गया था। अब देखना, बोले भाई आपका विषय है, अपने घर ले जाओ, पर मुझे तो यहां बैठ करके आनंद आता है। आस्था सत्य को स्वीकार नहीं कर रही। विषय यहां तक छोड़ मत देना, बहुत आगे का विषय है कुछ। आस्था सत्य को स्वीकार नहीं कर रही है। इसी बीच में एक और चबूतरा मिला, जिस चबूतरे पर एक किसी निर्गंत योगी की समाधि हुई। पथरिया कमेटी ने चबूतरा बना के रखा, जालना में स्थापित कर दिया, और ये भट्टारक जो वहां से निकलते हैं तो वहां कहा प्रदीप बीना ने कि मित्र ये हमारे गुरु की समाधि है, आप दर्शन कर लो। ठीक ठीक दिखता, वो धीरे से निकल गए, मतलब दर्शन नहीं किए। होगा कोई चबूतरा, ऐसा तो बहुत चबूतरे रहते। विषय समझ में आ रहा ना। अनास्था ने सत्य के दर्शन नहीं होने दिए, अनास्था ने सत्य के दर्शन नहीं होने दिए, आस्था ने सत्य के दर्शन नहीं होने दिए। सृष्टि पर ये होता आ रहा है, लंबे समय तक हो रहा है। इन दोनों के बीच में आवश्यकता विवेक की है, आवश्यकता विवेक की है।
जीवों के गले पर छुरी चलाई जा रही है। वो जीव तड़प रहा है और चलाने वाले के बच्चे रो रहे हैं कि पिताजी बकरी पर छुरी मत चलाइए। एक बालक मुर्गी को लेके भाग रहा है, सुब्रत सागर जी, और पिता छुरी लिए दौड़ रहा है। बच्चा कह रहा है पिताजी इसको मत मारो। बालक कह रहा है पिताजी इसको मत मारो। पिता मारने के लिए खड़ा हुआ है। मित्र विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, आज नांदने में बैठ करके ये निर्णय की आवश्यकता है जगत में हो क्या रहा है। सत्य के लिए अनास्थावान स्वीकार नहीं कर रहे हैं और विपरीत आस्थावान वाले असत्य को छोड़ नहीं पा रहे हैं। विपरीत आस्था वाले असत्य को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हर वर्ष लाखों करोड़ों पशुओं की बलि हो रही है। ये किसके बल पर हो रही है? लाखों करोड़ों जानवरों की आहुति दी जा रही है हवन कुंडों में, और मित्र गर्दनें काट के फेंकी जा रही हैं। ये किसके बल पर? विपरीत आस्था। विपरीत आस्था ऐसी बनी हुई है कि जब तक किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। ओहो, हत्या में धर्म कब से होने लग गया? विपरीत आस्था। सामने का हिंसा का नाम चल रहा है, वहां पर जय जयकार हो रही है। 3 लोग के नाथ तीर्थंकर का मंदिर सामने है, नमस्कार कर लो। अनास्था, अनास्था। इसलिए मित्र सत्य को बेही जानते हैं, सत्य को बेही समझते हैं। जिसके पास विपरीत आस्था न हो और सम्यक के प्रति अनास्था न हो, वे ही सत्य को जान पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? इसलिए आवश्यक नहीं है कि आपकी आस्था सम्यक है, आवश्यक नहीं है आपकी अनास्था सम्यक है। विषय विचित्र दिख रहा ना? विषय विचित्र दिख रहा ना? विचित्र परिणाम में विचित्र ही विषय दिखेगा। सम्यक परिणाम में विषय सम्यक हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा। इसको सिद्धांत में ले जाओ, इसको चरणानुयोग में ले जाओ, इसको प्रथमानुयोग में ले जाओ, इसको द्रव्यानुयोग में ले जाओ। लाइनें यही रखना, लाइनें पंक्तियां यही रखना। जितने श्रावक है पूरे देश से आए हैं, हे मित्र, वो यहाँ का जो प्रोफेसर है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें। बोले क्यों? क्योंकि आप जो है ना, कहीं रायपुर की बात कर रहे हो, कहीं कानपुर की बात कर रहे हो, हमारी नादिनी की बात करो ना, विषय पकड़ना। नादिनी की बात करो ना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सिर पर सुमेरु पर्वत को उठा करके फेंक के आ जाना सरल है, परंतु ममत्व बुद्धि को हटा करके और सत्य पर सोचना ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। सर, राग आते ही सत्य नष्ट होने लगता है। अपने हृदय की डायरियों पर लिख लेना,
संपत पाटनी जी, राग आते ही मित्र सत्य नष्ट होने लगता है। एक ईमानदार आदमी आता है, माना कि कॉलेज के प्रोफेसर हैं, एक कॉलेज में प्रथम दिन गए थे अध्यापन कार्य के लिए, ईमानदार आदमी गया था। जैसे देखते हैं कुछ छात्रों ने इनकी विशेष बहुमान कर दिया और चंद दिन के अंदर इनका सत्य भागने लग गया। सर देखना, सत्य भागने लग गया। इन्होंने देखा ये जैन छात्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। फिर कोई बच्चा होशियार दिखा, कोई धनपति का बच्चा दिखा। ओहो, प्रमेय सर, प्रमेय प्रमाता को बदल रहे हैं। प्रमेय, सब ज्ञानी लोग हमारी भाषा सुनो, प्रमेय प्रमाता को बदल रहे हैं। प्रमेय प्रमाता को बदल रहे हैं क्योंकि प्रमेय से प्रभावित प्रमाण हो रहा है। राकेश पंडित जी, प्रमेय से प्रभावित प्रमाण हो रहा है। न होता होता तो मित्र तुम पंडितानी को लेकर नहीं आता। ये चेहरा बना रहे थे इसलिए उनको ऐसा उत्तर दिया है। प्रमेय से प्रमाता प्रभावित हो रहा है, स्वीकार करो, फिर आगे बोलो, बराबर बोलो ना। सुनिए, यदि आप हाथी को खरगोश बोल रहे हो तो बोल सकते हो, लेकिन हाथी को खरगोश बना नहीं सकते हो। आप स्वीकार करो जो मैं कह रहा हूं। क्या आपका ज्ञान आपकी सासू की बेटी को देखकर प्रभावित नहीं हुआ? पंडित जी बोलो ना। ज्ञान, ज्ञान, आप जहां फंसाने की कोशिश करो, फंसूंगा नहीं। ज्ञान, पंडित नको, ज्ञान, शोषण बदलते हैं, शोषण बदलते हैं। आप जो है ज्ञान की बात करो, जो शोषण वो ज्ञान के बाहर नहीं है।